जितनी बार भी अवतार लिए हैं उतनी बार भोले बाबा किसी न किसी रूप में उनके दर्शन करने आए हैं। अब जब श्री ठाकुर जी यशोदा मैया के लाला बन के आए तो भोले बाबा संत का रूप धारण करके आए प्रभु के दर्शन करने के लिए। नंद भवन में जा पहुंचे और कहते भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। मैया दौड़ी दौड़ी नंद भवन से बाहर आई और कहती है बताइए बाबा क्या सेवा करूं मैं आपकी। बोले हमने सुना है कि आपके घर पे लाला भयो है तो हमें भी दर्शन करवा दो, हमें भी दर्शन करवा दो। तो यशोदा मैया कहती नहीं बाबा अभी मैं उसको सुला करके आई हूँ और रोता बहुत है, पता नहीं क्यों। आपकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, जटा है, देख करके वो डर जाएगा। आपको आटा चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, हीरे चाहिए, मोती चाहिए, कपड़े चाहिए, जो भी चाहिए मैं आपको दे दूंगा, दे दूंगी, लेकिन मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भोले बाबा कहते मैया आपको पता नहीं है मैं इतनी दूर से आया हूँ, सब लोगों को दर्शन करवाया लेकिन मुझे नहीं करवा रही हूँ। तो मैया कहते मैंने आपसे कहा ना कि आपकी जो दाढ़ी है और जटायु है इसको सब देख करके वो डर जाएगा, अभी वो बहुत छोटा है। कहते हैं भोले बाबा कहते मैया अभी आप हमें जानती नहीं हो, जिसके दरवाजे पर बैठ गए ना फिर चाहे जितना प्रयास कर लो वहां से जाने वाले नहीं है। तो नंद बोले कौन है यशोदा मैया कहती बाबा आप भी मुझे नहीं जानते हो, मैं इतनी जिद्दी हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है आप भी जिद्दी हो मैं भी हूँ, मेरे घर पे 15 दरवाजे हैं, किसी भी दरवाजे से निकाल दूंगी लेकिन जिस दरवाजे पर आप बैठे रहोगे उस दरवाजे से नहीं जाने दूंगी। उसके बाद महाराज भोले बाबा विचार कर रहे कहते हैं कि हमने तो सोचा था कि हम ही सबसे बड़े हड्डी पकड़ने वाले हैं, जिद्दी हैं, लेकिन हमसे तो ज्यादा यशोदा मैया निकली। घर के बाहर बैठे रहे कुछ समय तक और यशोदा मैया दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। अब प्रभु भोले बाबा और श्री ठाकुर जी अपने नेत्रों को बंद करके आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? भोले बाबा से श्री ठाकुर जी कहते हैं स्वामी परेशान मत होइए, मैं आप अपने दर्शन कराने के लिए कुछ न कुछ प्रबंध करता हूँ। महाराज इतना जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, प्रभु इतना जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। नंद भवन से बाहर जब भोले बाबा बैठे थे तो कुछ दूर चले गए, एक वट वृक्ष था, पीपल का पेड़ था, उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगे। तो जब प्रभु जोर जोर से रोने लगे तो सारी गोपियां आ गई यशोदा मैया के पास। कहती है कि क्या है मैया क्यों रो रहा लाला, फिर कोई आया क्या? तो यशोदा मैया कहती है नहीं सखी कोई नहीं आया, दर्शन नहीं कराया मैंने, लेकिन एक संत जी आए थे बाबा और वो कह रहे थे लाला को दर्शन करवा दो, शायद लगता है वही कुछ करके चले गए गुस्सा की वजह से। अब वो गोपी दौड़ी दौड़ी गई और भोले बाबा से कहती है बाबा चलो यशोदा मैया ने आपको बुलाया। तो कैसे कह रही है कि चल रे योगिनी नंद भवन में तो हे यशोदा माया बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राइयों ने करो उतार। महाराज जी कहते हैं गोपी की प्रभु संत जी चलिए यशोदा मैया के घर पे जो लाला भयो है वो पता नहीं कब से रोते
जा रहा हूँ, कब से रोते जा रहा हूँ, चुप ही नहीं रो रहा। इसलिए आप चलो कुछ ना कुछ करो जरूर। अब महाराज भोले बाबा कहते हैं कि ऐसे हम किसी के घर नहीं जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे नहीं जाते हैं, लेकिन यशोदा मैया ने बुलाया चलिए ना। उनका लाला चुप नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया, रोए जा रहा रोए जा रहा। कहते हैं अच्छा ठीक है, आप इतना अनुनय विनय कर रही हो तो हम अवश्य चलेंगे। महाराज अब आ तो गए, भोले बाबा आ गए। यशोदा मैया से कहते हैं भोले बाबा कि लाओ मैया हमें गोद में दे दो। तो यशोदा मैया कहती नहीं बाबा, हाथ में नहीं देंगे, जो करना हो आप दूर से कर दो, हाथ में नहीं देंगे। लेकिन महाराज और प्रभु और जोर जोर से रोना शुरू कर दिए। फिर यशोदा मैया नहीं मानी, भोले बाबा को दे दिया गोद में। तो जब भोले बाबा के गोद में प्रभु आ गए तो जोर जोर से हंसने लगे। फिर यशोदा मैया ने भोले बाबा की गोद से छीन लिया। यशोदा मैया के गोद में आने से फिर रोने लगे, फिर भोले बाबा को दे दिया। महाराज इसी तरह एक दूसरे को दे रहे ले रहे हैं। हे प्रतिपालो